Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ऑनलाइन हिंदी ग्रामर क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी ग्रामर बुक के लेसन सेकेंड के पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण, शब्द तथा वाक्य। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स, शब्द को वर्ड्स एंड वाक्य को सेंटेंस। वर्ण क्या है? मनुष्य के मुंह से निकलने वाली वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे कमल, मटर, अनार। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब नेक्स्ट है स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। उसमें बहुत विलाप लगता है, मतलब बहुत लंबा समय लगता है। फिर नेक्स्ट है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद। ठीक है, स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अंगा मतलब अनुस्वार और आहा मतलब विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग अन्य स्वरों के समान व्यंजनों के साथ किया जाता है। अब नेक्स्ट है अनुस्वार किसे कहते हैं? स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है, जैसे रंग, पंख और शंख। स्वर के बाद लगने वाला बिंदु विसर्ग कहलाता है, जैसे अंतः, प्रातः, दुख आदि। अनुनासिक, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुनासिक कहलाता है, जैसे आँख, चांद, दांत। हलंत, स्वर रहित व्यंजन हल से दर्शाया जाता है, जैसे अर्थात, राजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए। मात्राएं। मात्राएं किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्रा नीचे दी गई है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ऑनलाइन हिंदी ग्रामर क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी ग्रामर के लेसन सेकेंड के पार्ट सेकेंड का अध्ययन करेंगे। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। फिर वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के संपूर्ण वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? वर्णमाला का लिखित रूप लिपि कहलाता है। वर्ण।
वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण होती है। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं, जैसे गाय, वृद्ध, लड़की। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है बनावट के आधार पर, नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे ऊंट, मेज, दबाद। यौगिक शब्द, एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। नंबर 3 है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर पीतांबर, पीले आवरण वाला। यह कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश आदि। नंबर 2 है तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, आग को क्या कहते हैं? अग्नि। सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य आदि। अब हम 3rd पार्ट का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, ऑनलाइन हिंदी ग्रामर क्लास एवं कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4th बुक हिंदी ग्रामर के लेसन 2 के पार्ट 3rd का अध्ययन करेंगे। देशज शब्द, वे शब्द जो स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, चटर-पटर और खुरपा, फावड़ा आदि। नेक्स्ट है आगत, मतलब विदेशी शब्द, विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए भी प्रचलन शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अभिकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, तथा, के नीचे आदि। विकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन से विकृत हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का है तो उसका लड़के हो गया, जैसे काला है तो उसका काले हो गया। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो गया। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, रोटी, पानी आदि। नंबर 2 है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई इंगित अर्थ नहीं होता, मतलब कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, वानी, चाय, साय, रोटी, बोटी आदि। वाक्य, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह वाक्य बनता है। परिभाषा, किसी विचार और भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे यह कितना सुंदर उपवन है, गीता दूध पी रही है। वाक्य के अंग मतलब प्रकार,
वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट मतलब विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट, उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ता है, सेकेंड एग्जाम्पल है गीता स्कूल जा रही है, और नंबर थर्ड एग्जाम्पल है अंजलि खेल रही है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि उद्देश्य क्या है। सोहन पढ़ता है, यहाँ पर सोहन के विषय में कुछ कहा गया है, ठीक है। अतः इन वाक्यों में सोहन उद्देश्य है। नंबर सेकंड है विधेय मतलब प्रेडिकेट, उद्देश्य के लिए किया गया कार्य विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य हमारा क्या था? सोहन, ठीक है, और पढ़ रहा है, पढ़ता है तो वो क्या हुआ? विधेय, मतलब सोहन के द्वारा पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो विधेय कहलाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये भी बता दे रहे हैं, गीता स्कूल जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गीता क्या है? सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। उसके बाद में सीता के द्वारा स्कूल जा रही है, ठीक है, सीता ही के द्वारा तो स्कूल वो जा रही है, तो सीता के द्वारा स्कूल जाना क्या हुआ? विधेय, ठीक है। धन्यवाद।